नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है। जो आपका टैट है, टैट के फॉर्म बहुत ही जल्दी भरे जाने वाले हैं, तो उसी के रिलेटेड आपका ये वीडियो है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टैट, सुपर टैट सभी में काम आने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। जो फ्राइड आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? तो फ्राइड के अनुसार जो आक्रामक व्यवहार, कोई भी व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है वो क्यों करता है? वो मूल प्रवृत्ति के कारण आक्रामक व्यवहार करता है। जैसी उसकी मूल प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार का उसका व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज विरोधी कार्यों को करने पर उत्पन्न चिंता किस श्रेणी में आती है? जब कोई भी व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब समाज विरोधी कार्य करता है उसे पता होता है कि उसने ये समाज से विरोध में काम किया है या ऑपोजिट जाकर ये काम किया है, तो उससे उसके मन में एक चिंता उत्पन्न होती है। तो ये चिंता जो होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो ये होती है नैतिक चिंता। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का वो भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है? यानी यहाँ पर आपको इड ईगो और सुपर ईगो में बताना है। यहाँ पर आपको जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको तीनों ऑप्शंस दिए होंगे, इड ईगो, सुपर ईगो या इनमें से कोई नहीं या ये तीनों। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इसमें आपको सुपर ईगो सिलेक्ट करना है। ठीक है, कि फ्राइड के अनुसार कौन सा व्यक्ति का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक, कहते हैं ना कि हमारा बुद्धि विवेक काम नहीं किया या उस व्यक्ति का बुद्धि विवेक बहुत अच्छा है, तो वही चीज़ आपकी किसके अंतर्गत आ जाती है? सुपर ईगो के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि जो है वो किस सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित है? अगर आप विधियों से रिलेटेड, जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप वहां ये वीडियो देख सकते हैं। फुल डिस्क्राइब है और व्यक्तित्व से रिलेटेड आपके जो आपका व्यक्तित्व, जो आपका पर्सनालिटी टॉपिक है वो पूरे 8 वीडियोज़ में कवर किया गया है, जिसमें आपकी कोई भी चीज़ नहीं छूटी है। तो अगर आप पर्सनैलिटी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी टॉपिक का अलग एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप जाके 8 वीडियो देख सकते हैं, आपका पूरा पर्सनैलिटी टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो प्रक्षेपी विधि किस सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित होती है? मनोविश्लेषणवादी सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित होती है। मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे ज़्यादा सुषुप्त होती हैं? तो जो अव्यक्त अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा सुषुप्त होती हैं। ठीक है, फ्राइड के अनुसार उनके रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का क्या कारण था? तो बहुत सारे लोगों का कारण उनकी दमित इच्छाएं या दमित चिंता थी। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कुछ करना चाहता है लेकिन उसको करने नहीं दिया जाता है या वो कर नहीं पाता है किसी कारण से, तो वो किसी ना किसी रूप में एक तरीके से रोगी बन जाता है। ठीक है, मानसिक रोगी, या उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके शरीर पर भी पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, इसीलिए क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं उनका दमन कर दिया जाता है। तो वो चीज़ें जो रोगियों की हैं उनमें क्या लक्षण था? वो था उनकी दमित चिंता। अगला है आपका, अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रक्षा युक्ति। ठीक है, और जब हम हर बार यही करते हैं तो हम कहते हैं कि ये युक्तियाँ अपनाई जा रही हैं। ठीक है, टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं ये, कि जब हम कोई गलती करते हैं अपनी, या हम किसी चीज़ में असफल होते हैं और उसके लिए हमने देखा होगा कई बार लोग दूसरों को गलती बताते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो गया या ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, मेरे घर में शादी पड़ गई इसलिए मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, या मेरे कम नंबर आए, या ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो क्या होता है, वो इंसान खुद को बचाने के लिए ऐसा बोलता है, तो वो क्या कहलाती हैं? रक्षा युक्तियाँ कहलाती हैं, खुद को सेव करने के लिए। ठीक है, अगला है, फ्राइड का मत था कि स्वप्न का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इच्छाओं की पूर्ति करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जागते हुए सपने देख रहे हैं,
या आज मैंने सपने में ये देखा, या कई बार हम लोगों ने ये चीज़ फ़ील की होगी कि हम जो सोच रहे होते हैं या जो हमारे जीवन में चल रहा होता है, कई बार हम उससे रिलेटेड ही सपने देखते हैं। तो स्वप्न का उद्देश्य क्या होता है? स्वप्न का उद्देश्य होता है इच्छाओं की पूर्ति करना, यानी कि वो इच्छाएं हम चाहते हैं कि हमारी पूरी हों, वही स्वप्न स्वरूप हमारे सामने आती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति की आवाज़ में भावनाओं का आरोपण किसी अन्य पर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसको कहते हैं हम प्रक्षेपण। ठीक है, किसी के ऊपर अपनी भावनाओं का आरोपण कर देना, और वो भी कब? रक्षात्मक प्रक्रम के रूप में, यानी खुद को बचाने के लिए, तो वो कहलाता है प्रक्षेपण। ठीक, नेक्स्ट है आपका, मनोविश्लेषण सिद्धांत मूलभूत रूप से किसके साथ संबंधित है? तो जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है आपका, वो मनोलैंगिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व तत्व को क्या कहा जाता है? तो उसे इड कहा जाता है। ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, 3 चीज़ें बताई हैं। इड, इदम, ईगो, अहम, और सुपर ईगो, परम अहम। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको हिंदी में भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं और आपसे इंग्लिश में भी दिए जा सकते हैं, तो आपको दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का कौन सा क्रम जो है वो सही अनुक्रम है? तो वो है मौखिक अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, सुषुप्त अवस्था और जननी अवस्था। ये जो है वो व्यक्ति के विकास की अवस्था का एक सही अनुक्रम है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें यही जो आपके हैं उनको इधर उधर कर दिया जाता है और फिर आपको बताना होता है कि कौन सा सही है। तो इसमें आपको ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही जाएगा। तो ये थे फ्राइड से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग आपको कहीं नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हम फ्राइड से जब भी रिलेटेड टॉपिक को पढ़ते हैं तो हम इडिगो सुपर ईगो के इर्द गिर्द ही घूमते हैं और बातें नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़ा हटकर थे, जो पूछे जा सकते हैं और आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप नोट्स चाहते हो तो नोट्स के लिए 9496369356 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको करना है सिर्फ व्हाट्सएप, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा और ये भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।